जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से, माँ के आदेश से आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपके यहां भी पूजा आराधना होती होगी। आप भी माँ की, अपने इष्ट देव की अथवा जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी आराधना करते होंगे। इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अक्सर कई लोगों की आदत होती है सुबह उठकर चाय पीते हैं, कुछ लोग कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद पूजा के कमरे की सफाई करने के बाद नहाते धोते हैं और उसके पश्चात पूजा आराधना करते हैं। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। आप पूजा करते हैं, उसके पहले आपने जो जो कार्य किया, उसमें चाय पीना भी एक कार्य हो सकता है, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करना भी कुछ कार्य हो सकता है। कई लोगों को सुबह उठते उठते भूख लगती है, तो इस कारण से कुछ लोग पूजा करने के से पहले और स्नान करने से पहले कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना है, मां का आदेश है कि जब भी आप पूजा करने के लिए आए, उससे पूर्व प्रयास ये होना चाहिए कि आप कोई ऐसी वस्तु ना खाएं, किसी ऐसी वस्तु का सेवन ना करें जिसमें नमक हो, जिसमें क्षारीय तत्व हो। नमक का उपयोग करने के बाद यदि आप पूजा करने आते हैं तो वह आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होता। भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, उससे पहले प्रयास करें कि नमक का प्रयोग ना हो। आप यदि चाहें तो आप चाय पी सकते हैं, चाय में मीठा है, कोई मीठी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, परंतु नमक से बचने का प्रयास करें। हां, यहां पर कुछ अपवाद अवश्य हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, रोगी है और वो पूजा करता है, आराधना करता है, परंतु पूजा आराधना करने के पहले यदि उसे दवा की आवश्यकता है, औषधि खाने की आवश्यकता है, तो वो औषधि ले सकता है। औषधि में यदि नमक भी है तो इस पर रोक नहीं है। मां ने इस बात की छूट दे रखी है। मां ने क्या, देवी देवताओं को पता है कि किस व्यक्ति के शरीर में किस चीज की आवश्यकता है, और यदि किसी को औषधि की आवश्यकता है तो वहां पर ऐसी कोई रोक लागू नहीं होती। परंतु सामान्य अवस्था में इस बात का ध्यान रखना है कि नींद खुलने के बाद यदि आप चाय भी पीते हैं या यदि आपको भूख लग भी गई है, आपको कुछ नाश्ता भी करना है, जलपान करना है, तो नमक वाली चीजों का प्रयोग ना करें। जब भी प्रयोग करें या तो सादी चीजें हो या मीठी चीजें हो सकती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु नमक वाली चीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी पूजा, आपकी आराधना सही स्थान तक नहीं पहुंच पाती। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे और ध्यान रखेंगे कि नमक का प्रयोग ना किया जाए पूजा से पहले। ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा। जय मां काली।